जो मशीन के ऊपर में आपने बोले थे, तो एक ऐसा शताब्दी में Christianity like Islam is coming with all the machines, the technologies and everything over here. तो इस टाइम में हिंदुत्व कैसे बचेगा और किस तरीके से बचेगा? हमने आपका IIT वाराणसी में दिया हुआ है, यूट्यूब में देखा था, तो मशीन के ऊपर में आपने बोले थे, तो एक ऐसा शताब्दी में Christianity like Islam is coming with all the machines, technologies and everything over here. तो इस टाइम में हिंदुत्व कैसे बचेगा और किस तरीके से बचेगा? ठीक है बच्चे, कानपुर, पटना और हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तीनों जगह मेरा प्रवचन हुआ है। भाभा परमाणु केंद्र में भी प्रवचन हुआ है, इसरो में भी हुआ है। मनुस्मृति में कहा गया महायंत्र प्रवर्तनम, मनुस्मृति 1163 श्लोक का केवल एक चरण है, महायंत्र प्रवर्तनम। मनु जी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए लिखा, किसी भी देश को दिशाहीन करना हो तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग करना प्रारंभ कर दीजिए, तो विश्व युद्ध की संभावना बनी रहती है, पर्यावरण दूषित होता है, आर्थिक विपन्नता विषमता का क्षेत्र ग्रास होता है, संयुक्त परिवार न तो गाँव में टिक पाता है न वन में, आकर्षण का केंद्र महानगर हो जाता है। और महानगर में जब गांव में रहने वाले, वन में रहने वाले भग जाते हैं, तो महानगर में संयुक्त परिवार टिक ही नहीं सकता है। और संयुक्त परिवार का विलोप होता है तो सनातन कुलाचार, कुलवधू, कुलदेवी, कुलदेवता, कुलगुरु, इन सब का विलोप हो जाता है। इनका विलोप होता है तो मनुष्य भोजन करने और संतान उत्पन्न करने की केवल मशीन रह जाता है। दूसरी बात है कि महानगरों की संरचना महायंत्रों के माध्यम से होती है। और जब महानगरों की संरचना हो जाती है तो समझना चाहिए कि पर्वतों को तोड़कर, खनिज पदार्थों को विकृत कर, निचोड़ कर, इकट्ठा कर, जलाशयों को विकृत कर ही महानगर हो सकता है। महानगर में हमारे गोवंश सुरक्षित रह ही नहीं सकते। धीरे धीरे विवाह की प्रथा विकृत होती है। महानगरों में तो जाति वर्ण को छिपा करके कोई कुछ भी बन जाता है। वर्ण संकरता का केंद्र महानगर में न शुद्ध गंध, न शुद्ध रस, न शुद्ध रूप, न शुद्ध स्पर्श, न शुद्ध शब्द, न शुद्ध मनोभाव, न शुद्ध मुस्कान, किसी की पहुंच नहीं होती। इसका मतलब है कि अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग। इस पर हमारा बहुत गंभीर अध्ययन यह है, हमारे आपके जो पूर्वज थे, जिन कार्यों की सिद्धि देवता के अस्तित्व को मानकर उनकी समर्चा के माध्यम से करते थे, जब नास्तिकता बढ़ी तो उन कार्यों की सिद्धि महायंत्रों के माध्यम से लोग करने लग गए। ध्यान गया, वर्षा आदि के लिए हम कारीरी याग आदि का, और प्रकृति को सुस्थिर रखते थे, पर्वत होते थे, वन होते थे, वर्षा के सब स्रोत हमारे विद्यमान होते थे, और जल के अधिदैव वरुण, इंद्र आदि की समर्चा करके हम अभीष्ट पर्जन्य बादल प्राप्त करते थे, वर्षा का स्रोत बनाए रखते थे। अब देवताओं के अस्तित्व में अनास्था हुई, देहात्मवाद की वृद्धि हुई, तो क्या हुआ, देवताओं का स्थान हमने यंत्र को नहीं महायंत्र को दे दिया। देवता का वैकल्पिक स्वरूप महायंत्र है। इधर ध्यान आजकल जा नहीं रहा।
दूसरी बात है, हमारे सहयोगी पशु होते थे, बैल, सांड, ऊंट, खच्चर, गधे, अश्व, घोड़े, ये सब होते थे। उनका स्थान हमने ट्रैक्टर आदि को दे दिया, ट्रक को दे दिया, जीप को दे दिया। पशु भी चेतन होते थे, देवता भी चेतन, तो पशुओं से भी हमारा संबंध टूट गया। पशुओं की प्रजाति का विलोप होने लगा। अब आप जाइए, अभी तो हम राजस्थान में 1 महीने तक थे, ऊँट का दर्शन ही राजस्थान में समाप्त है। ऊँट का दर्शन, क्योंकि उनकी उपयोगिता समाप्त कर दी गई तो उनकी प्रजातियां भूखे मरने लगी। ये हुआ। तीसरा ये होता था कि एक कार्य की सिद्धि के लिए जितने हमको सहयोगी मनुष्य चाहिए, तो उस कार्य की सिद्धि के बहाने उन सब का भरण पोषण हो जाता था। अब हम महायंत्रों के द्वारा 3 घंटे में 100 व्यक्तियों से भी अधिक व्यक्तियों के द्वारा संपन्न होने वाला कार्य सिद्ध कर लेते हैं। बाकी व्यक्ति क्या करेंगे? बेरोजगार होंगे। इन सब विसंगतियों को देखते हुए मनु जी ने कहा, महायंत्र का प्रवर्तन घातक है। इसलिए महायंत्र का अर्थ क्या है? और यंत्र का प्रयोजन तो आवश्यक है। यंत्र की अर्थ है देवता, पशु और मनुष्य, इनका आश्रय लेकर जितने अंशों में जिस कार्य की सिद्धि के लिए यंत्र चाहिए, उतने अंशों में उस कार्य की सिद्धि के लिए यंत्र का प्रयोग कीजिए, तो उसका नाम महायंत्र नहीं होता। और अगर हम देवता का विकल्प निकालना चाहें, पशु का विकल्प निकालना चाहें, मनुष्य का विकल्प निकालना चाहें, तो केवल यंत्र से काम नहीं चलेगा। तब यंत्र के पहले एक विशेषण लग जाएगा, महायंत्र। इसीलिए आज न सही कल महायंत्र की स्थिति है, मैं भविष्यवाणी ही कर रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है। या तो मनुष्य बुद्धिपूर्वक महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग बंद करे, और या फिर अगर मनुष्य विवेकपूर्वक बुद्धिपूर्वक ऐसा नहीं करता है, तो भगवान की शक्ति, प्रकृति, ब्रह्म शक्ति, प्रकृति जो है, माया जिसको कहते हैं, उथली भाषा में अंग्रेजी में जिसको नेचर कहने लग गए हैं, वो फिर अपने हाथ में क्रांति ले लेती है। प्रकृति फिर महायंत्रों को नहीं सहेगी। बात गंभीर है, मैं फिर बोलता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रीमद् भागवत लीजिए, बैन का शासन था। उसके शासन को चुनौती देने वाले नहीं दिखाई पड़े। बाद में भृगु जी ने चुनौती दी। बहुत गंभीर तथ्य है श्रीमद् भागवत से क्रांति का स्रोत। तो प्रकृति ने क्या किया कि अपने हाथ में नेतृत्व ले लिया। प्रकृति बाहर से जड़ है, अंदर से तो मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। भगवान से चेतित प्रकृति चिन्मयी हो जाती है, जैसे आत्म चैतन्य से अधिष्ठित और आत्म चैतन्य के प्रतिफलन से युक्त बुद्धि चिन्मयी हो जाती है। उसी का नाम विज्ञानमय कोश हो जाता है। प्रकृति ने फिर स्वस्थ क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। दुर्जन लोग जो हैं, बैन के शासन काल में सज्जनों के मुख में एक दाना नहीं पहुंचने देते। सज्जन तो भूखे मर रहे हैं, अब मैं इन दुर्जनों को भूखे मारूंगी। नोटों के बंडल तो नहीं खाएंगे, खाएंगे तो अन्न ना। तो भूदेवी ने क्या किया, क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, अन्न देना ही बंद कर दिया। आखिर बीज डालेंगे, पृथ्वी पर निर्भर है अंकुर हो ना हो। तो सज्जन तो भूखे मर रहे थे, भूदेवी ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया कि अब दुर्जन भी अन्न के अभाव में बढ़ने लग गए। समझ गए ना? तो मैंने एक संकेत किया, जब मनुष्य
किसी भी स्वस्थ क्रांति को लाने का अवसर प्राप्त होने पर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है, तो भगवान की शक्ति अपने हाथ में क्या क्रांति का सूत्र संभाल लेती है, बागडोर संभाल लेती है। और एक बहुत विचित्र बात है, प्रकृति जो भगवान की शक्ति है उसके चांटे इतने मजबूत होते हैं दृढ़ कि रावण जैसे, हिरण्यकश्यप जैसे दुर्दांत अराजक तत्व को भी एक चांटे लग जाए तो होश ठिकाने हो जाते। तो हमने एक संकेत किया कि या तो बुद्धिपूर्वक महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग शिथिल किया जाए, नहीं तो प्रकृति अपने हाथ में जब नेतृत्व लेगी तो अमुक अमुक परिस्थिति बनेगी जिसमें सारे महायंत्रों के प्रकल्प विफल हो जाएंगे। आप थोड़ा सोच सकते हैं। हाँ, बहुत हो गया, कहिए। नेपाल में अभी